हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हेलो बच्चों, कैसे हो यार? क्या चल रहा है? वेलकम बैक इन दिस अमेजिंग ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स। So kids, I hope things are good. I thought yeah, every starting of every videos from now, please I'll talk about little bit about COVID. Yeah, please take care of yourself and please keep a social distance. बाहर मत निकलो बच्चों, and please wear mask maximum times, right? And that's it बच्चों. All the very best. Please take care of your family and kids. Believe me, we will, I mean, things will pass soon, right? And we are always there, right? So that's why we have brought one amazing content today, right? हमें पता है कि लास्ट ईयर बहुत बार बच्चों को ऐसा हुआ होगा, कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे, दैट्स व्हाई ब्रिज कोर्स, राइट? सो लेट्स नेल इट, व्हाट यू गाइस से, लेट्स नेल इट। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मीन, मीडियन एंड मोड। ये वाले टॉपिक को आज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट विद 3, 2, 1, लेट्स गो। तो लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अब देखो यार, होता क्या है, व्हाई दिस थिंग, राइट? व्हाई दिस डेटा एंड ऑल, राइट? एवरीथिंग इज अबाउट डेटा, राइट? अगर आप देखो, एक सिंपल सा फंडा है यार। इफ यू टॉक अबाउट योर फैमिली, राइट? चलो पॉकेट मनी की बात करते हैं। अभी क्लास में सपोज सपाऊंगा, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, राइट? किसी का पॉकेट मनी 100 to 500 के बीच में है, किसी का 500 to 1000 के बीच में है, किसी का 5000 to 1500 है, 1500 to 2000 है, या फिर उससे ज्यादा, राइट? सो इफ आई कलेक्ट दिस डेटा इन द क्लास, करेक्ट, अगेन वॉट एवर आई एम कलेक्टिंग कि यार 500 to 1000 इतने हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ डेटा, राइट? if you see, for example Facebook, when you tag someone, is right, वो ऑटोमेटिकली बता देता है यार ये तो ये तेरा फ्रेंड है आशीष, ये तेरा फ्रेंड है, ये तेरी फ्रेंड है नेहा, राइट? हाउ दे रिकमेंड? डेटा, राइट? एंड टुडेज वर्ल्ड इज ऑल अबाउट डेटा। यू हैव हर्ड अबाउट एक जॉब है जो बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है, जिससे डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, राइट? तो दिस एंटायर, the amount of data we are producing every minute, every second is huge. But you cannot expect the amount of data we are producing right now. So, right, that's why this particular branch of, maths, that is statistics, plays a huge role in, figure out the data, right? So, पहले different types of data समझते हैं। एक होता है raw, एक होता है arrayed। raw मतलब data is in original form, ऐसे ही दिया हुआ। For example, there are 10 people, I just wrote their age, right? 48, 50, 51, 6, 8, 12, ऐसे I just wrote it. So that is data in a raw form. You have just written there, correct? जैसे देखो एग्जाम का डेटा ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं है, that is why it is called raw. But if I say array, right? When I say array, what does array means? Array data क्या हो जाता है? Data arranged either from highest to lowest, yeah, lowest to highest, right? If you see the array example, it is from lowest to highest, right? So that's why this data are called arrayed data. इनका एक order है, increasing to decreasing या decreasing to increasing, correct? So they follow proper order, correct? For example, अब बात करते हैं grouped data, right? तो मैं बोल रहा हूँ यार, people age between 19 to 29, this much. So whoever lies between 19 to 29, they are grouped, right? ग्रुप डेटा का फायदा क्या है कि वी कैन, मतलब वो डेटा ना थोड़ा ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट होता है, राइट? यही डेटा को मैं अगर रैंडम तरीके से लिखूंगा तो आंखों को उतना अच्छा नहीं लगेगा, राइट? बट इफ आई राइट इन अ वेरी प्रॉपर वे, राइट, लाइक दिस ग्रुपिंग ऑफ देम will give me a better version of data. That's why grouped data, correct? Then we'll be talking about raw data and telemarks, right? हाँ, तो जैसे 20 to 29 है, राइट? इफ द नंबर ऑफ स्कूल्स आर हाउ मेनी? 3। तो देखो यार कितने, हाँ, 1 सेकेंड यार, मैंने इसमें एनेबल, लेट मी चेक, वीडियो इज कूल। एक बार अपना वीडियो भी चेक कर लेते हैं। थिंग्स आर, आई मीन, ऑसम। कहाँ गया वो क्रू? हमने यहाँ तक बता रखा था, कूल। तो टेलीमार्क्स की बात करेंगे बच्चों। देखो ये 3 है, राइट? तो 3 मीन्स हाउ मेनी स्टिक्स? 3। 5 को कैसे करते हैं? पहले 4 लिखेंगे,
फिर कट 5, फिर नया सेट ऑफ 5. सी 14 है, हाउ मेनी 5s? 2 5s then 1 4. Similarly 12, 1 5 1 5 2, 8 5 and 3. Correct. So telemarks we have already studied in our previous class. Correct. Previous as a 9th class. चलो, तो अब बात करते हैं कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा. कंटिन्यूअस वो सेट ऑफ डेटा होता है जिसमें कोई ब्रेक नहीं. फॉर एग्जांपल देखो 20 to 29, ये वाला नहीं. इफ यू सी दिस एग्जांपल 19 to 29, यहाँ का जो अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट है. डेटा इज कंटिन्यूअस. करेक्ट करेक्ट. बट ये वाले डेटा की बात करेंगे, ये कंटिन्यूअस नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर कोई डेटा आता है 29.5, इफ समथिंग कम्स एट 29.5, वेयर इट विल लाई, कहाँ लाई करेगा नहीं पता. राइट. यहाँ अपर लिमिट इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट. राइट. I mean lower limit of the next one. So that's why that is not continuous. It discontinuous होगा. If something is 39.8, कहाँ लाई करेगा? Nowhere. Right. So that's why this is discontinuous data. Correct. So continuous and discontinuous data we are very clear. Correct. चलो, अब मीन की बात करेंगे. मीन, हाँ, अब डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस कैसे बनाया जाए, ये दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन. तो फॉर एग्जांपल हियर द गैप इज 1, राइट, जस्ट डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 0.5. अब क्या करेंगे, लोअर में विल ऐड 0.5, लोअर से विल सबट्रैक्ट 0.5, 19.5. अपर लिमिट में विल ऐड, सी लोअर लिमिट 30 है तो विल सबट्रैक्ट. देखो अब कंटिन्यूस हुआ, अपर लिमिट में ऐड. राइट. तो वॉट एवर इज द गैप जस्ट डिवाइडेड बाय 2, इन लोअर लिमिट सबट्रैक्ट दैट, अपर लिमिट ऐड. करेक्ट. तो डिसकंटिन्यूअस डेटा को कंटिन्यूअस बदल सकते हैं. राइट. यस और नो यार, बताओ. कम ऑन. तो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट मीन. मीन क्या होता है, व्हाट इज मीन, मीन है क्या, व्हाट इज मीन. तो मीन इज नथिंग. मीन का बहुत सिंपल सा मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ना देखे होंगे आईपीएल में बहुत मैचेस चल रहा था, तो उसमें बता रहा था यार रोहित शर्मा का ये एवरेज है, कोहली का ये एवरेज है, XYZ का ये एवरेज है. XYZ मतलब लेट्स टेक इट ऋषभ पंत, लेट्स टेक आई मीन सबसे ज्यादा इस बार कौन चल रहा था, कमेंट करके बताना. ABD विलियर्स. राइट. So average, whenever we talk about, or whenever we talk about mean, we add all the data and we divide by the total number of frequency. Right. Correct. So mean is simple. Correct. हाँ, वो तो डायरेक्ट था. अब ग्रुप्ड डेटा में वो तो आई मीन यू नो, जैसे मान लो 5 डेटा दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल क्लास में 5 जन का वेट दिया हुआ है, 39, 42, 45, 35 and 41. So now we are asking average. So what we'll do, we'll just add them, divide by 5. Correct. Raw data के लिए हो गया. But मान लो grouped data है, तब क्या करेंगे. Correct. तब क्या करेंगे, देखो अब let's go to this one. बना देते हैं यार. For example, marks. Let's say assume जिसके 30 मार्क्स आए, ऐसे 5 लोग हैं. 40 मार्क्स आए, 6 लोग हैं. 25 मार्क्स आए, 3 लोग हैं. अरेंज कर देना इसको. तो अब इनका मीन कैसे निकलेगा, 5 into 30, F1 into XI, 6 into 40, 3 into 25, डिवाइड बाई टोटल, इन दोनों तीनों का टोटल. करेक्ट. देन वी वर टॉकिंग अबाउट मीडियन. मीडियन क्या होता है ना, बहुत अमेजिंग यार. मीडियन इज कॉल्ड मिडल मोस्ट डेटा. मिडल मोस्ट डेटा को मीडियन बोलते हैं. राइट. तो कैसे निकाला जाए, फर्स्ट यू हैव टू अरेंज आइदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. राइट. तो इससे क्या क्लैरिटी आई कि मुझे अरेंज तो करना पड़ेगा, बट या तो आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर. करेक्ट. इंक्रीजिंग में जाएगा या फिर डिक्रीजिंग में जाएगा. एंड सपोज वो ऑड है, तो ऑड है, n इज ऑड, तो n में क्या करूंगा, n+1 डिवाइड बाई 2. जैसे n 9 है, 9+1 10, 10 डिवाइड बाई 2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. बट अगर सोचो इवन है, 10th है, तो क्या करेंगे, n/2th और n/2th प्लस 1th डेटा, मतलब इन दोनों का मीन. तो अगर n 10 होता तो फिफ्थ और सिक्स्थ डेटा का जो मीन है, दैट विल बिकम माय मीन. ऑसम. आई थिंक ये सारी चीजें अच्छे से रिवाइज हो रही है. मोड ऑफ डेटा. मोड तो बहुत प्यारा है यार. मोड इज समथिंग व्हिच कम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. राइट. जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो है मोड. राइट. तो मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ
whichever observation is more, right, that will become your more. Awesome. Cool. Awesome था, right? तो बच्चों आई मीन हम क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी. लेट मी इंट्रोड्यूस आवर प्लेटफॉर्म. हमारा इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है यार. अगर हम प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं किए तो फिर ये हो जाएगा. लेट मी जस्ट वन सेकेंड. तो मैथ इन्फिनिटी चैनल पे चलते हैं. अच्छा ये सर का था, राइट? तो देख सकते हो यार, हम हर एक आईसीएसई के लिए ना प्रॉपर कंटेंट, फुल प्रूफ कंटेंट ला रहे हैं. देखो मैं वीडियो ऑफ करता हूँ सो दैट यू कैन सी मी प्रॉपर्ली. वीडियो कैप्चर डिवाइस को ऐसे ऑफ किया. आई होप यू कैन स्टिल हियर मी. यस और नो किड्स? यस, वी कैन स्टिल हियर यू. आप देखो बच्चों, जैसे हम बात करेंगे तो वी कैन सी, इसको ध्यान से देखना. शो मोर में जाओगे, राइट? तो जैसे ही शो मोर में जाओगे, करेक्ट, यू कैन सी क्लिक ऑन द लिंक, राइट? ये आईसीसी का टेलर्ड आपको मिल जाएगा, राइट? तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स ग्रेड 10 आईसीसी फॉर 21-22, जहाँ पे आपको पूरा ईयर का प्रिपरेशन किया जाएगा, करेक्ट? स्कूल ट्यूशन है, स्कूल एग्जाम प्रिपरेशन है, रिविजन कोर्स है, अदर कोर्सेज भी मिल रहे हैं. अदर कोर्सेज में बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज है विच लुक्स आफ्टर योर एंटायर डेवलपमेंट एज वेल, राइट? आई मीन बहुत सारे कोर्सेज है किड्स. लाइव इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस है, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस. टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसके बाद एनालिसिस रिपोर्ट भी मिलता है, राइट? नोट्स एंड स्टडी मटेरियल, नो डाउट. आई मीन ऑसम नोट्स, doubt solving during the class, and doubt solving on mobile app. But doubt solving on mobile app, that for that you need to go for classic, right? या फिर प्लस. पर अगर आपको पर्सनल मेंटर भी चाहिए, then you have to definitely go for plus, right? तो आप देख सकते हो सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं, राइट? राइट. तो इफ यू वांट टू गो फॉर लाइट, यू हैव टू क्लिक फॉर ट्राई फॉर वन. तो जैसे ही लाइट एनए प्रो अप्लाई करोगे ना, सी रिमूव इट, है ना, you can enter the coupon. मेरा already entered है, right? Awesome, cool. So बच्चों definitely see क्या क्या आपको benefits मिलते हैं यहाँ पे, right? है ना, feedback देख सकते हो यार. And result, the most important is result. We believe in result and kids. Once you are here, I mean पढ़ाई का टेंशन करना तुम्हें बंद कर देना होगा, बस करते रहना है. तो एडिशनल कोर्सेज भी हैं, टॉपिक स्पेसिफिक शॉर्ट कोर्सेज हैं, राइट? फॉर बेटर क्लैरिटी यू कैन सी योर एंटायर शेड्यूल, राइट? ऑसम है यार, इससे अच्छा तो क्या ही होगा, करेक्ट? नॉट बेटर देन दिस, राइट? सो लेट्स मूव अहेड गाइस, राइट? आई मीन सी, आई नो इन यूट्यूब यू आर डूइंग द क्लासेस, बट यार यहाँ इसके सर्टेन लिमिट्स है. यू कैन नॉट कम्पीट विद द स्टूडेंट, यू कैन नॉट टेक पार्ट लाइव इन पार्टिसिपेशन इन ऑल द क्विजेस, राइट? वो सारे थोड़े से डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, राइट? ऑब्वियसली यू कैन डाउनलोड प्रीमियम हैंडरिटन नोट्स फ्रॉम अमेजिंग मास्टर टीचर्स, राइट? और ये जो इन क्लास डाउट सॉल्विंग है रियली वर्क करता है. फॉर सपोज यू आर डूइंग द क्लास एंड यू हैव सम डाउट, देयर आर सेट ऑफ टीचर्स हु विल क्लियर योर डाउट्स. ऑसम, कूल. So as you have already seen the price, right? Just use it बच्चों, believe me. I mean awesome है. तो ICC का next batch start हो रहा है 24th में, CBSE starting from 10th May. Correct? Cool. So let's do few questions. Yeah, come on, let's do few questions. The mean of 200 items was 50. The mean of 200 items was 50. Later on, it was discovered that 2 items, 92 and 8, misread as this. ठीक है, not a problem. The mean of 200 items, can I say sigma x upon 200 is equal to 50? तो total sum कितना आ जाएगा? Total sum early will become 50 into 200, yes or no? That will become 10,000, correct? ये पहला sum था, right? Now ये incorrect sum है. Incorrect sum को correct sum बनाने के लिए you have to remove incorrect terms, that is 92 and minus 8. और करेक्ट डेटा ऐड करो, दैट इज 192 प्लस 88. तो करेक्ट सम विल बी 9900 प्लस 280. तो मतलब कितना हो गया यार? 10180. करेक्ट? करेक्ट, यस और नो गाइस? आई मीन 9900. हाँ मैं सही बोला. 10180 विल बी योर वैल्यू. अब ये करेक्ट सम आ गया. तो मीन इज व्हाट इज द करेक्ट मीन किड्स? कम ऑन. 1010 इसे क्या होगा? Wait 1 second यार, I hope you are able to see. Let me just
तो if they ask you correct data, तो correct mean will be what? 10180 upon what बच्चों? Upon what? Upon 50. Correct? That is the case. चलो, cool है. All right, all right. Next we'll be talking about median. तो median को कैसे solve किया जाए? Are written in descending order. I hope you are able to see me now and hear me as well. चलो, तो we were talking about median, right? We were talking about median, right? Black से लिखते हैं, black मुझे बहुत पसंद आता है. तो these are the numbers, they are arranged in descending order. तो median के लिए I need either ascending order, either descending order. Yes or no यार? Come on. ठीक है. तो लिखते हैं पहले. हौले हौले से लिखते हैं. मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है. 2x minus 8, 12, 11 and 8. कितना डेटा हो गया? 4, 4. तो how many data? 8, which is even. Even के केस में क्या करते हैं? 2 डेटा निकालते हैं. तो n by 2, which is 4th, n by 2 plus 1, which is 5th. 4th और 5th डेटा का average. That means 2x plus 10 plus 2x minus 8 upon 2. The average of this will be your median, which is 25, right? So 4x plus 2, right? 4x plus 2 is equal to 50. So 4x is 48, x value is nothing but 12, correct? So what you will do, bachcho, what you will do, you will arrange them in descending order. You will arrange them in descending order and n का value you will check. Either odd है, either even है. Odd है तो बहुत easy है यार, but अगर even है, you will calculate 2 values, correct? Super, correct. देख सकते हो यार, बहुत easily हमने solve कर दिया. Find the mode of the value in each case. अब mode की बात कर रहा है ये. They are talking about mode. तो mode is very simple यार. Highest number of times. See 14. 14 कितने बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4 times. 1, 2, 3, 4. 25 नहीं. 28 ना. 18 मजे दे रहा है. 18 कितने बार आ रहा है? 18 is coming for 3 times. Rest you can see नहीं. तो 14 wins. तो first वाले का आंसर हो गया 14. Sorted है यार. Let's see for the second one. 7 ज़्यादा बार आ रहा है. 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god, 5. 5 times आ रहा है, right? Next 12. 12 is coming for 3. Rest doesn't matter. So 7 is the answer for. तो mode is nothing which comes for the highest number of times. Frequency जिसका सबसे ज़्यादा. Awesome. Find the mean of the following data. Find the value of p if the mean is given as this. तो mean का value बच्चों याद करो sigma xi fi upon n, which is 20.6. तो x into 10 into 3 plus 15 into 10. Come on kids. Plus p into 25. 25p plus 25 into 7 plus 35 into 5. Upon how much? 3 plus 10 plus 25 plus 7 plus 5. Correct? So calculate कर लो यार. This will become 30 plus 150, 180. 180 plus 35 पैसा कितना होता है? 35 पैसा 175. 175 plus 175 350. फिर से कैलकुलेट करना होगा. 350 plus 150 is 500. 530. शायद मैंने सही किया. I hope so. Correct? 530 plus 25p बच्चों upon 13. 13 plus 7 20. 20 plus 30 50 is equal to 20.6. तो यहाँ से आ जाएगा 25p. हाँ, तो यहाँ से what you will get? 25p plus 530. Come on kids, fast fast. तो यहाँ से आ जाएगा 1030. तो subtract it. 25p will become 1000 and p की value easily 1000 नहीं 500. p you will get, correct? You can see, right? p you will easily get by 500 upon 25. Easy way में solve हो गया. So kids, I hope you enjoyed this amazing concept of mean median mode and again bridge course का एक बहुत interesting session we have delivered, right? तो bridge course में से मतलब we are trying to cover each and everything kids. No need to worry about. Next video आएगा उसको भी जरूर से watch करना. Hit a like button, share, subscribe. So I hope kids you enjoyed. Keep on watching and keep sharing with. Chalo bye.
take care kids, ध्यान रखो यार, this time is very important, please take care of your health and stay fit. All the best बच्चों, bye bye.